मानवेंद्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी, बड़ी राहत अफजाल अंसारी को? देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की अपील को अलाउ किया है, यानी जो उनकी जो जिस तरह से सजा हुई थी उसको रद्द किया है। तो बड़ी राहत है अफजाल अंसारी के लिए। 4 साल की सजा हुई थी गाजीपुर एमपी एमएलए कोर्ट से और आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया है। तो कह सकते हैं कि अफजाल अंसारी की सांसदी पर अब कोई खतरा नहीं है। अफजाल अंसारी इस मामले से इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को मुक्त कर दिया है और अफजाल अंसारी की तरफ से दलील दी गई थी कि जिस मामले में गैंगस्टर एक्ट उन पर लगाया गया है, कृष्णानंद राय हत्याकांड में, उससे जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई हुई थी और वो उस मामले में पहले ही बरी हो चुके हैं। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट का कोई मामला बनता नहीं। दूसरी चीज, जो इस मामले में जो गवाह थे जिनका ट्रायल हुआ था, वो सारे अफजाल अंसारी के पक्ष में उन्होंने गवाही दी थी, ऐसा अफजाल अंसारी के वकीलों का कहना है और उसके चलते अफजाल अंसारी को राहत मिली है। तो अफजाल अंसारी के लिए बड़ी राहत है। अगर उनको सजा हो जाती या सजा बरकरार रहती उनकी, तो अफजाल अंसारी की सांसदी चली जाती। लेकिन अफजाल अंसारी के लिए राहत की बात है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी की सजा को रद्द किया है, क्यूटल किया है। उनको जो पूरे आरोप थे गैंगस्टर एक्ट में जो सजा हुई थी, वो सारी सजा अब एक तरह से कोर्ट ने रद्द की। अपने आप बिल्कुल मानवेंद्र, हम चाहेंगे कि आज पूरा क्या कुछ कोर्ट में रहा है इस फैसले को सुनाने से पहले, जो कानून के जानकार हैं उनका क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बहुत बड़ी राहत अफजाल अंसारी को, क्योंकि ये इत्तेफाक रहा है कि जब जब सांसद बने अफजाल अंसारी उन्हें जेल जाना पड़ा। जी बिल्कुल, गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने जो गैंगस्टर एक्ट का केस दर्ज हुआ था अफजाल अंसारी पर कृष्णानंद राय हत्याकांड में, उस पूरे मामले पर 4 साल की सजा सुनाई थी और 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, जिसके चलते अफजाल अंसारी की सांसदी भी उस समय चली गई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट गए थे, सुप्रीम कोर्ट से उनको राहत मिली थी और सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को निर्देश दिया था कि वो जल्द इस मामले को तय करें। फिर 2024 में चुनाव होता है, अफजाल अंसारी फिर से सांसद चुन लिए जाते हैं, लेकिन अभी भी सांसदी पर उनकी जो तलवार थी वो लटकी हुई थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सब कुछ निर्भर था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आज अपना फैसला सुना दिया है और एक्विटल किया है, यानी बरी किया अफजाल अंसारी को। तो अब अफजाल अंसारी एक तरह से हाईकोर्ट के लेवल पर, हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पर जो सरकार है, या फिर कह सकते हैं पीयूष राय की तरफ से, जो कृष्णानंद राय के बेटे हैं उनकी तरफ से जो अपील यहां पर फाइल की गई थी, वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अफजाल अंसारी की सांसदी पर कोई खतरा नहीं है। जो सजा है उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और ये तर्क दिया गया था अफजाल अंसारी की तरफ से कि जिस मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड के जिस मामले में उन पर गैंगस्टर लगा था, उस मामले में पहले ही वो बरी हो चुके हैं। ऐसे में उस हत्याकांड से जुड़े मामले में गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा जो है उसको चलाने का कोई औचित्य नहीं है। साथ ही ये भी कहा गया कि जितने इस पूरे मामले पर गवाह थे, जितने जो मुख्य गवाह बनाए गए थे, जो सरकार की तरफ से, जो पुलिस प्रशासन की तरफ से, वो सारे जो गवाह हैं वो अपनी बात से मुकर गए थे और गवाहों ने यह माना था कि अफजाल अंसारी पर गैंगस्टर का मामला नहीं बनता। वो इस तरह की किसी गतिविधि में इन्वॉल्व नहीं थे, उनका कोई गैंगस्टर के मामले से लेना देना नहीं है और इसी आधार पर जो है बचाव पक्ष है। बिल्कुल मानवेंद्र, आज की जो तारीख है वो भी काफी महत्वपूर्ण है अफजाल अंसारी के इस भविष्य को लेकर, क्योंकि 29 तारीख ये वही दिन है, वही तारीख है जिस दिन हत्या की गई थी और इस हत्या के बाद लगातार संकट के बादल जो है वो अफजाल अंसारी पर भी मंडराते नजर आए। हालांकि अब फैसला कोर्ट का सामने आ गया है। इस फैसले के साथ अब क्या माना जाए कि जो सांसदी पर तलवार लटक रही थी, क्या वो पूरी तरीके से संकट के बादल अब छट चुके हैं अफजाल अंसारी से? जी बिल्कुल, सांसदी पर जो तलवार लटकी थी वो तलवार एक तरह से कह सकते हैं जो संकट के बादल थे, मंडरा रहे थे, वो छट चुके हैं। अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। हालांकि दूसरे पक्ष के पास अभी भी सुप्रीम कोर्ट जाने का विकल्प है और निश्चित तौर पर इस मामले में दूसरा पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ही इस मामले को तय करेगा। लेकिन ये माना जाता है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगर बरी किया है और इस मामले में अगर सुप्रीम कोर्ट मामला पहुंचता है, तो अफजाल अंसारी के पक्ष के वकीलों का कहना है कि आदेश उनके पक्ष में ही आएगा, राहत मिलेगी, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट का कोई मामला अफजाल अंसारी पर बनता ही नहीं। गैंगस्टर एक्ट तब लगाया जाता है जब कोई आपराधिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो, गैंग बना करके, गिरोह बना करके, गिरोहबंदी अधिनियम के तहत
गिरोह बना करके कोई अपराध करता है और अफजाल अंसारी पर ऐसा कुछ साबित हुआ नहीं। और कृष्णानंद राय हत्याकांड के बाद ये पूरा गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन कृष्णानंद राय हत्याकांड में ही अफजाल अंसारी बरी हो गए। ऐसे में मामला चलाए जाने का बहुत औचित्य नहीं है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अफजाल अंसारी के पक्ष की तरफ से जो दलीलें दी गई थी उसको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलाउ किया, उसको एक्सेप्ट किया और उसी के चलते अफजाल अंसारी को बड़ी राहत मिली। अफजाल अंसारी गाजीपुर के सांसद बने रहेंगे। एक चर्चा ये भी थी कि अगर अफजाल अंसारी की सजा बरकरार रहती है तो गाजीपुर में भी जो उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसके साथ ही गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी चुनाव हो सकते हैं। लेकिन अफजाल अंसारी की सांसदी को कोई खतरा नहीं और अफजाल अंसारी बरी हो चुके हैं। तो एक तरह से बड़ी राहत है अफजाल अंसारी के लिए। आप देखें इलाहाबाद हाईकोर्ट से यह आदेश आया है। जस्टिस संजय कुमार सिंह की ये बेंच थी जिसने अफजाल अंसारी को बड़ी राहत दी है। थोड़ी देर में अफजाल अंसारी के वकील यहां पर आएंगे और वो बताएंगे, विस्तार से तफसील से बताएंगे कि आखिर कोर्ट में जो मामला था और जिस तरह से उनको गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट से सजा हुई थी, आखिर क्या किस तर्क के आधार पर, क्या ऐसा ग्राउंड था जिसके आधार पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अफजाल अंसारी को मामले से बरी किया है। तो आप देखें तो अफजाल अंसारी के जो वकील हैं उपेंद्र उपाध्याय भी यहां पर पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर में वो बस मीडिया से बात करेंगे और बताएंगे कि सर जी